हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग टू माय डियर सब्सक्राइबर। चलिए बढ़ते हैं क्लास में आगे। तो आज हमारी क्लास आगे है। कल हमने आपको पढ़ाया था कैन। कैन का मतलब होता है कैपेबिलिटी की, जो काम करने की कैपेबिलिटी होती है उसको कैपेबिलिटी पढ़ाई थी। कुछ काम कर सकते हैं, वो सारे काम मैंने बताए थे। कुछ मनी माइंड पावर से हो सकते हैं, कुछ मनी पावर से हो सकते हैं, कुछ बॉडी पावर से हो सकते हैं, कुछ टाइम पावर से हो सकते हैं। सो चलिए वीडियो में हम जैसे करते हैं, पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर लेक्चर को पढ़ेंगे। सो जो भी पहली बार देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि पहले प्लीज इस वीडियो को आप देखिए। बट आप अगर पहले वीडियो से देखेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो चुकी होगी आज तक की क्लास में, और बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, दे हमने क्लास पढ़ा दी है। आई हैव टॉट दिस क्लासेस। अब जो जनरल इंग्लिश में बोल रहा हूँ वो सब स्पोकन में आ चुकी, मतलब मेरे पढ़ा दी है। जो 30 क्लास का मैं बोलता हूँ, 30 क्लास जिस दिन कंप्लीट होगी ना, उस दिन आपको कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि यू विल स्पीक इंग्लिश डेफिनेटली, और आप सारा काम अपना अंग्रेजी में कर सकेंगे। जो कुछ काम नहीं कर पाएंगे उसकी क्लास चलती रहेंगी, और बेसिकली उनको आप घुमा के फिरा के इंग्लिश में बोल सकते हो। सो चलिए बढ़ते हैं। बोलो सर कैसे हो, शुरुआत करते हैं। बोलो लेट्स स्टार्ट, क्या बोलेंगे? बोलो लेट्स स्टार्ट, क्या बोलेंगे? हियर वी गो, क्या बोलेंगे? बोलो हियर वी गो। बोलो सर कैसे हो, बोलो हाउ आर यू सर, क्या बोलेंगे? बोलो हाउ आर यू सर। बोलो मैं अच्छा हूँ, बोलो आई एम सुपर, क्या बोलेंगे? मैं मार्वलस हूँ, बोलो आई एम मार्वलस। बोलो आपकी स्टडी कैसी है, बोलो हाउ इज योर स्टडी। ये हम पूछते हैं ना फ्रेंड में, बोलो हाउ इज योर स्टडी, बोलो इट्स सुपर, क्या बोलेंगे? बोलो इट इज सुपर, क्या बोलेंगे? बोलो थैंक यू एंड यू, बोलो मैं भी सुपर, बोलो आई एम सुपर, मेरी स्टडी भी सुपर, बोलो माय स्टडी इज आल्सो सुपर, क्या बोलेंगे? माय स्टडी इज आल्सो सुपर। क्या आप जानते हो, बोलो डू यू नो, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? बोलो कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? बोलो कैन यू स्पीक इंग्लिश। बोलो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, बोलो आई कांट स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? बोलो आई कांट स्पीक इंग्लिश। क्या आप 50 किलो वजन उठा सकते हो? बोलो कैन यू लिफ्ट 50 केजी, क्या बोलेंगे? बोलो कैन यू लिफ्ट 50 केजी। बोलो मैं नहीं उठा सकता, बोलो आई कांट लिफ्ट 50 केजी, क्या बोलेंगे? बोलो आई कांट लिफ्ट 50 केजी, क्या बोलेंगे? बट अजय उठा सकता है, बोलो अजय कैन लिफ्ट 50 केजी। कभी कभी राहुल का नाम चलता है, दूसरे नाम ही रख लेते हैं। बोलो अजय, बोलो अजय कैन लिफ्ट 50 केजी, क्या बोलेंगे? बोलो अजय कैन लिफ्ट 50 केजी। क्या आप वेस्टर्न कल्चर अपना सकते हो? बोलो कैन यू एडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, बोलो मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, बोलो आई कैन एडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, क्या बोलेंगे? आई कैन एडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर। क्या आप मेरे लिए चाय बना सकते हो? बोलो कैन यू प्रिपेयर टी फॉर मी, क्या बोलेंगे? बोलो कैन यू प्रिपेयर टी फॉर मी। बोलो मैं नहीं बना सकता, बोलो आई कांट प्रिपेयर टी फॉर यू, क्या बोलेंगे? बोलो आई कांट प्रिपेयर टी फॉर यू। क्या आप ड्राइव करने क्या आप कार चला सकते हो? बोलो कैन यू ड्राइव कार, क्या बोलेंगे? बोलो कैन यू ड्राइव कार। बोलो मैं नहीं चला सकता, बोलो आई कांट ड्राइव कार, क्या बोलेंगे? बोलो आई कांट ड्राइव कार। क्या आप भीख मांग सकते हो? बैग, बोलो कैन यू बैग, क्या बोलेंगे? बोलो कैन यू बैग। बोलो मैं नहीं मार सकता, बोलो आई कांट बैग, क्या बोलेंगे? बोलो आई कांट बैग। क्लेम माउंटेन, क्या माउंटेन चढ़ सकते हो? बोलो कैन यू क्लेम माउंटेन, क्या बोलेंगे? मैं नहीं कर सकता, बोलो आई कांट डू इट, क्या बोलेंगे? सिंपल बोल सकते हो, बोलो आई कांट डू इट, क्या बोलेंगे? आई कांट डू इट। क्रीप माने होता है रेंगना, बोलो कैन यू क्रीप 200 मीटर, बोलो आई कैन क्रीप 50 मीटर। कुछ बोलते हैं ना मैं 50 मीटर चल सकता हूँ, बोलो आई कैन, बोलो आई कैन क्रीप 50 मीटर, क्या बोलेंगे? कैन यू क्रीप 50। बोलो क्या आप मुंबई जाओगे? बोलो विल यू गेट टू मुंबई। बोलो विल यू गो टू मुंबई। क्या आप अंग्रेजी बोलोगे? बोलो विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? बोलो विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? क्या आप 50 किलो उठाओगे? बोलो विल यू लिफ्ट 50 केजी, बोलो विल यू लिफ्ट 50 केजी। बोलो मैं नहीं कर सकता, बोलो आई कांट डू इट, क्या बोलेंगे? बोलो आई कांट डू इट। एक अच्छे दोस्त के नाते आपको 50 किलो उठाना चाहिए। बोलो बीइंग अ गुड फ्रेंड, बोलो बीइंग अ गुड फ्रेंड यू शुड लिव 50 केजी, क्या बोलेंगे? बोलो बीइंग अ गुड फ्रेंड यू शुड लिव 50 केजी। क्या आप पैसे उधार दे सकते हो? बोलो कैन यू लैंड मनी मी, क्या बोलेंगे? क्या मुझे पैसे, बोलो कैन यू लैंड मनी, बोलो कैन यू लैंड मनी मी। बोलो मैं नहीं दे सकता, बोलो आई कांट लैंड मनी, बोलो आई कांट लैंड मनी। पैसे नहीं है, बोलो देयर इज नो मनी, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो मनी, पैसे हैं बैंक के अकाउंट में। बोलो देयर इज मनी इन माय बैंक अकाउंट, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज मनी इन माय बैंक अकाउंट, क्या बोलेंगे? बोलो जहाँ बैंक ही नहीं है, बोलो देयर इज नो बैंक, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो बैंक। बोलो बैंक है, बोलो देयर इज अ बैंक, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज अ बैंक, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज अ बैंक। ये भी तो ग्रामर है, इट इज ऑल्सो। पानी नहीं है ग्लास में, बोलो देयर इज नो वाटर इन ग्लास, क्या बोलेंगे? पावर नहीं है, लाइट नहीं है, बोलो देयर इज नो पावर, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो पावर, क्या बोलेंगे? बोलो मोबाइल नहीं है, बोलो देयर इज नो मोबाइल, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो मोबाइल। दिमाग नहीं है, बोलो देयर इज नो माइंड, बोलते हैं ना, बोलो देयर इज नो माइंड, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो माइंड। क्या आप अपनी बात पे टिके रह सकते हो? बोलो कैन यू स्टिक द वर्ड, बोलो कैन यू स्टिक द वर्ड। बोलो मैं नहीं कर सकता, बोलो आई कांट स्टिक द वर्ड, क्या बोलेंगे? बोलो आई कांट स्टिक द, राहुल कर सकता है, वो राहुल कैन स्टिक द वर्ड, क्या बोलेंगे? राहुल कैन स्टिक द वर्ड। क्या आप जानते हो? बोलो डू यू नो। क्या आप सर्वेसर को जानते हो? बोलो डू यू नो सर्वेसर। क्या आप सर्वेसर को नहीं जानते? बोलो डोंट यू नो सर्वेसर, क्या बोलेंगे?
बोलो डोंट यू नो सर्वेसर, डू यू नॉट, डू नॉट नो, तो डोंट, बोलो डोंट यू नो सर्वेसर, क्या बोलेंगे, बोलो डोंट यू नो सर्वेसर, बोलो मैं नहीं जानता, बोलो आई डोंट नो, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। बोलने से बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, क्या बोलेंगे, बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, लिखने से लिखना आता है। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, क्या बोलेंगे, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। और सोचने सोचना आता है, बोलो थिंकिंग कम्स बाय थिंकिंग, प्रैक्टिस से मनुष्य परफेक्ट बनता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक प्रैक्टिस का एग्जांपल बताता हूं आपको। अगर आप डेली प्रयास करेंगे, डेली आप अभ्यास करेंगे, डेली प्रयास करेंगे और अभ्यास करेंगे, प्रयास और अभ्यास क्यों बनाया साथ में, इसका भी एक रीजन है। जब हम प्रयास करते हैं तो फिर हम अभ्यास करते हैं, और जब हम प्रयास नहीं कर सकते तो हम अभ्यास भी नहीं कर सकते, प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। इफ यू आर नॉट ट्राइंग देन यू कांट प्रैक्टिस। आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, आप कोशिश करेंगे तो, प्रयास करोगे तो अभ्यास हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, आपने कभी कुआं देखा है, कोई बैल, कुआं, कुएं में एक रस्सी होती है, और रस्सी के जो गोल गोल डंडी रहती है वो पहले पत्थर की हुआ करती थी, उससे पहले लोहे की, पत्थर की, फिर लकड़ी की बनी। तो आप वो देखिए, उसमें जो रस्सी जाती है ना, नीचे आती है ऊपर आती है, वो जो ग्रिल होती है ना, गोल वाला पहिया, वो डेली इतना यूज हो रहा है कि वो घिस चुका है, ठीक है ना, डेली इतना यूज हो रहा है वो घिस चुका है। उसी तरह एक और एग्जांपल देते हैं। एक जैसे आपने हैंडपंप देखा होगा, पानी टपकता टपकता, एक एक बूंद जब हम भर के पानी लेके जाते हैं ना, उसके बाद दो चार बूंदे टपकती रहती हैं, वो टपकते 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 नीचे वो छेद हो जाता है। ऐसा उस पर इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आप एक फोकस रखोगे, अपना फोकस रखोगे एक पॉइंट पे, वो पानी बूंद हमेशा वहीं टपकती है डेली। तो अगर आप प्रैक्टिस डेली करेंगे तो इंग्लिश से कुछ नहीं है, इंग्लिश तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इतना हुआ बना रखा है इंग्लिश को, इतना मतलब मैं, मेरे हिसाब से इंग्लिश सीखना सबसे आसान है। इतना आसान है कि आपकी तारीख में आज क्या बोलते हैं, पंजाबी नहीं सीख पाओगे, इंग्लिश सीख जाओगे, मराठी नहीं सीख पाओगे, इंग्लिश सीख जाओगे, गुजराती नहीं सीख पाओगे, आप इंग्लिश सीख जाओगे। इट इज इतना सिंपल है ना। सो बोलो प्रैक्टिस चल रही है, कैसे बोलोगे, कोई काम चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है, क्लास चल रही है, कुछ नहीं, सिंपल सी ग्रामर है, बता देता हूं। डॉट 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 डॉट, खत्म। इसके आगे कुछ भी लगा दो। प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन, क्लास इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, मतलब क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो व्हाट्स गोइंग ऑन। बोलो क्लास चल रही, बोलो क्लास इज गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो क्लास इज गोइंग ऑन। व्हाट इज गोइंग ऑन, और यहाँ पे कर देते हैं क्लास, क्लास इज गोइंग ऑन। बोलो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो व्हाट्स गोइंग ऑन। बोलो क्लास चल रही, बोलो क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास, क्लास इज गोइंग ऑन, बोलो क्लास इज गोइंग ऑन। क्या बोलेंगे, क्या चल रहा है, बोलो पार्टी चल रही, बोलो पार्टी इज गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो पार्टी इज गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो पार्टी इज गोइंग ऑन। जो भी पूछते ना क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे, व्हाट्स गोइंग ऑन। क्लास भी आगे चालू हो गई, क्लास भी आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। बोलो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो व्हाट्स गोइंग ऑन। बोलो क्लास चल रही, बोलो क्लास इज गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे, क्लास इज गोइंग ऑन। क्या बोलेंगे, बोलो टीवी चल रही है, तो टीवी इज गोइंग ऑन नहीं बोलेंगे, टीवी इज वर्किंग। एंटरटेनमेंट चल रहा है तो बोल सकते हैं एंटरटेनमेंट इज गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो एंटरटेनमेंट इज गोइंग ऑन। क्या बोलेंगे, बोलो क्या चल रहा है, बोलो मैच चल रहा है, बोलो मैच इज गोइंग ऑन। बोलो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो मैच चल रहा है, बोलो मैच इज गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे, मैच इज गोइंग ऑन। क्या बोलेंगे, बोलो क्या चल रहा है, बोलो व्हाट्स गोइंग ऑन। बोलो डिनर चल रहा है, बोलो डिनर इज गोइंग ऑन, डिनर चल रहा है। तो जो भी चीज चल रही है, व्हाट इज गोइंग ऑन, और वी कैन से दैट क्लास इज गोइंग ऑन, डिनर इज गोइंग ऑन, क्लास चल रही है, कुछ भी चल रहा है तो हम यू कैन स्पीक वेरी इजीली, क्लास इज गोइंग ऑन, मैच इज गोइंग ऑन, पार्टी इज गोइंग ऑन, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। तो इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कैपेबिलिटी के बारे में, तो हमने पढ़ाया था कैन। जैसे मैं कोई काम कर सकता हूं तो आई कैन एक्शन। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। मैं पोडियम पे इंग्लिश बोल सकता हूं, पोडियम इन द स्टेज पर, बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑन पोडियम, आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑन स्टेज।
मैं 10 लोगों के सामने स्पीक बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। एनीबडी एल्स, किसी के सामने, इन फ्रंट ऑफ एनीबडी एल्स, किसी के सामने बोल सकता हूँ। तो इट इज माई पावर, पावर मीन्स कैपेबिलिटी, इट इज माई क्षमता विच कैन शो, मैं शो दिखा सकता हूँ। आई कैन स्टील द शो, मैं शो चुरा सकता हूँ, मैं इतना छा सकता हूँ। तो ये बात थी हमारी अभी की, प्रेजेंट की। प्रेजेंट मतलब जो हमारा काम चल रहा है अभी की बोल सकता है, ऐसा काम कर सकता हूँ। बट कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं काम कर सका, मैं अंग्रेजी बोल सका, सका इन द पास्ट की बात करते हैं। तो जब हम पास्ट की बात करते हैं, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा पास्ट है, ठीक है ना। हम यहाँ पर खड़े हैं इस पॉइंट पर, तो अब जब यहाँ पे खड़े हैं तो हम बात कर रहे हैं पास्ट की। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा काम कर सका, मैं कॉलेज में इंग्लिश बोल सका, ठीक है ना। जो काम मैं पास्ट में कर सका अपनी कैपेबिलिटी के कारण, मैं 50 किलो लिफ्ट कर सका, आई कुड लिफ्ट, तो कुड का यूज होगा, किसका यूज होगा, कुड का। आई कुड एक्शन, क्या बोलेंगे, आई कुड एक्शन, बोलो क्या बोलेंगे, बोलो आई कुड एक्शन, क्या बोलेंगे, बोलो आई कुड एक्शन। बोलो मैं 50 किलो उठा सका, बोलो आई कुड लिफ्ट 50 kg, क्या बोलेंगे, बोलो आई कुड लिफ्ट 50 kg। मतलब कहने का मतलब ये है जो पास्ट की कैपेबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, उसको आप ऐसा कर सके। पास्ट आई कुड एक्शन, क्या बोलेंगे, बोलो आई कुड एक्शन, क्या बोलेंगे, वो इंग्लिश बोल सका, बोलो आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं समय पे पहुंच सका। मतलब ये क्या, देखो एक्चुअली कि मैं समय पे पहुंच सका, सका सकी छोड़ो, थिंक अबाउट पास्ट में जो कैपेसिटीज के कारण मैं कोई काम को कर पाया, कर सका, उसमें कुड का यूज होता है। बोलो आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं समय पे पहुंच सका, बोलो आई कुड रीच इन टाइम, क्या बोलेंगे, बोलो आई कुड रीच इन टाइम, क्या बोलेंगे, बोलो मैंने क्या बोलते हैं, क्लेम माउंटेन पे चढ़ सका, बोलो आई कुड क्लेम माउंटेन, क्या बोलेंगे, बोलो आई कुड क्लेम माउंटेन, क्या बोलेंगे, मैं 200 मीटर क्रैप कर सका, बोलो आई कुड क्रीप। देखिए ऐसा है, इसमें पास्ट में क्रीप नहीं लगेगा, ठीक है, पास्ट का रूप इसने ही धारण कर रखा है, कुड ने, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो पार्ट दिस, हम प्रेजेंट में यूज करते हैं कैन का, ठीक है ना, पास्ट में यूज कर रहे हैं कुड का, कुड। बोलो आई कुड क्रीप 200 मीटर, क्या बोलेंगे, बोलो आई कुड क्रीप 200 मीटर, मैं स्कूल जा सका, बोलो आई कुड गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे, आई कुड गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे, आई कुड गो टू स्कूल। आप क्या बोलते हैं कि विन द मैच, अरे हम मैच जीत सके, तो हम यानी बी, आई के इसके किसी के सामने भी लगेगा वी, आई वी दे वे, किसी के सामने, बोलो वी कोड विन द मैच, क्या बोलेंगे, बोलो वी कोड विन द मैच, क्या बोलेंगे, बोलो वी कोड विन द मैच। क्या बोलते हैं, हम कार खरीद सके, बोलो वी कोड बाय अ कार, क्या बोलेंगे, या आई कोड बाय अ कार, क्या बोलेंगे, आई कोड बाय अ कार। जो काम हम पास्ट में कर सके तो हम कुड का यूज करेंगे। जब मैं ऐसा काम कर सकता हूं तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन बाय कार। या फिर नए एक्शन में लिखिए टॉलरेट, टॉलरेट माना झेलना होता है किसी को। जैसे कोई फ्रेंड है आपका, बहुत फेंकता है इधर की उधर की और अपने आगे सुनता ही नहीं किसी की, तो उसको झेलना ही होता है। तो आपका फ्रेंड है, क्या करोगे, बोलो आई कुड टॉलरेट हिम, या हिम माने उसको झेल सका, बोलो आई कुड टॉलरेट राहुल, क्या बोलेंगे, बोलो आई कुड टॉलरेट राहुल, क्या बोलेंगे, मैं बदला ले सका। बदला लेना होता है टेक रिवेंज, बदला होता है रिवेंज और टेक होता है लेना। बोलो आई कुड टेक रिवेंज, क्या बोलेंगे, अरे भाई मुझे उससे बदला लेना है। क्या बदला लेना है, उसने मुझे पार्टी नहीं किया, उसको पार्टी दिला के रहा। अच्छे वाले बदले बताओ, ऐसा नहीं तो फाइटिंग आर्टिंग नहीं, ये वाले बदले नहीं बता रहा हूँ, बॉडी पा वाले, ठीक है ना। क्योंकि हमको लड़ाई नहीं लड़नी है, ठीक है ना, क्योंकि लड़ाई लड़के कहाँ जाएंगे। हर काम दुनिया में पॉसिबल है प्यार से। अगर आप बात करोगे तो बात करने से बात बनती है। एयरटेल का प्रचार भी ऐसा ही आता था, मैं कोई एयरटेल का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बात करने से बात बनती है। क्योंकि लड़ाई से कभी कोई समाधान नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप बात करेंगे तो दो लोग टेबल पे बैठेंगे, डायलॉग होंगे तो निपट जाएगा मैटर, ठीक है ना। बोलो आई कुड टेक रिवेंज, क्या बोलेंगे, बोलो आई कुड टेक रिवेंज, अरे मैं उसे समझ सका यार, क्या अजीब आदमी था या अजीब लड़की थी। बोलो आई कुड अंडरस्टैंड हर, क्या बोलो आई कुड अंडरस्टैंड हर, क्या बोलेंगे, बोलो आई कुड अंडरस्टैंड, क्या आप मुझे समझ सकते हो, बोलो कैन यू अंडरस्टैंड मी, क्या बोलो कैन यू अंडरस्टैंड मी, बोलो मैं आपको समझ सकता हूँ, बोलो आई कैन अंडरस्टैंड यू, क्या बोलेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, बोलो आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, क्या आप मेरी समस्या समझ सकते हो। बोलो कैन यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे, बोलो कैन यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, बोलो मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ, बोलो आई कैन
अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे, बोलो आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो एक होता है फीड, फीड माने खिलाना होता है किसी को। कोई अगर आपके पास आ गया, मतलब जिसके लो इनकम है, या फिर कोई बेगर आ गया, तो आई कुड फीड हिम, क्या मैं उसको खिला पिला सका, कुछ मेरे पास थे पैसे, 10 रुपए दे सका, तो मैं उसको कुछ खिला पिला सका, बोलो आई कुड फीड हिम, क्या बोलेंगे, बोलो आई कुड फीड हिम। तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो कैन का उपयोग कर लेते हैं, जब पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट का कंफर्मेशन भी कर लेते हैं, क्या आप मार्केट जा सके, क्या आप ऐसा काम कर सके। तो कुछ नहीं करना है, टाइम वर्ड को बाहर निकालो, तो कुड को बाहर निकालेंगे, कुड यू एक्शन, क्या बोलेंगे, बोलो कुड यू, बोलो कुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, कुड यू स्पीक इंग्लिश। एक होता है डांस करना, हर किसी को डांस नहीं आता है, डांस की डांस, डांस डांस, बोलो स्टाइलिश डांस, बोलो बोलो कुड यू डांस ऑन स्टेज, बोलो कुड यू डांस ऑन स्टेज, स्टेज पर डांस कर सके क्या, बोलो कुड यू डांस ऑन स्टेज, क्या बोलेंगे, बोलो कुड यू डांस ऑन स्टेज, बोलो मैं डांस कर सकता हूँ, बोलो आई कैन डांस ऑन स्टेज, क्या बोलेंगे, बोलो आई कैन डांस डांस ऑन स्टेज, मैं स्टेज पे डांस कर सका, तो आई कुड डांस ऑन स्टेज, क्या बोलेंगे, बोलो आई कुड डांस ऑन स्टेज। देखिए मैं इतनी प्रैक्टिस इसलिए कराता हूँ कि आप बोलिए अपनी जगह पे, अगर आप बोलेंगे तो इट इज माई 100% गारंटी, बल्कि 200% गारंटी कि आप इंग्लिश जरूर बोलेंगे, यू विल स्पीक इंग्लिश डेफिनेटली। बट आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के कई सारे साधन हैं। सबसे पहला साधन ये है कि आप अगर भाई बहन है तो आप दोनों लोग देखिए, आपस में बोलिए। अगर आपके पेरेंट थोड़ा समझते हैं तो यू कैन हेल्प देम, उनसे भी आप, यू कैन टेक हेल्प देम ऑल्सो, आप उनकी मदद ले सकते हैं। तो यू कैन टेक हेल्प देम, उनकी मदद ले सकते हैं, यू कैन टेक हेल्प देम, टेक हेल्प पता है, टेक माई हेल्प, तो वो भी आपको मदद कर सकते हैं। अगर आप भाई बहन नहीं है या फिर आपके इंटरेस्टेड नहीं है, छोटा बड़ा एज का डिफरेंस है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये चैनल को शेयर करिए, वो भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे। और कुछ भी नहीं हो तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, अपने पेरेंट का है तो भी ठीक है, मम्मी का है तो भी ठीक है, पेरेंट का है तो भी ठीक है, खुद का है तो और अच्छा है। तो आप उसको यूट्यूब के चैनल को बार बार देखिए, वीडियो को बार बार बोलिए, तो आपको सीखना आ जाएगा। डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश, आई कैन प्रॉमिस यू, ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो कुड यू एक्शन, और मैं ऐसा काम नहीं कर सका, अरे मैं अंग्रेजी नहीं बोल सका स्टेट पे, तो सीधी सी बात है, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, आई के साथ आएगा कुड नॉट और एक्शन, ठीक है ना, आई कुड नॉट एक्शन, क्या बोलेंगे, बोलो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश ऑन स्टेट, आई कुडंट स्पीक इंग्लिश, कुड नॉट को कुडंट, बोलो आई कुडंट स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, आई कुडंट लिफ्ट 50 kg, मैं 50 किलो नहीं उठा सका, बोलो आई कुडंट लिफ्ट 50 kg, मैं मैच नहीं जीत सका, बोलो आई कुडंट विन द मैच, क्या बोलेंगे, आई कुडंट विन द मैच। अब हमने बात कर ली अपनी प्रेजेंट की, तो कल बात की थी, ठीक है ना। अब हमने बात कर ली पास्ट की, नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर, कि फ्यूचर में मैं ऐसा काम कर सकूंगा। अभी जो इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, लेकिन फ्यूचर में बोल सकेंगे, ये इनकी कैपेबिलिटी है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, सर्विसर इज टीचिंग अस, डोंट वरी, सर्विसर इज विथ यू। मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्पीकर बना के रहूंगा, स्पीकर वो वाला नहीं, एक इंग्लिश में जो इंग्लिश अच्छा भी बोल लेता है, लेकिन ठीक है ना। तो जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आई लगेगा, विल लगेगा, विल के साथ वी लगेगा, एबल टू एक्शन, आई विल बी एबल टू एक्शन। फ्यूचर के लिए आई विल बी एबल टू एक्शन, मतलब मैं ऐसा काम कर सकूंगा। कैन का पास्ट का रूप था क्या बोलते हैं, कुड, और कैन का फ्यूचर रूप होगा एबल टू, विल बी एबल टू, विल तो लगेगा, बी एबल टू इसका फ्यूचर का रूप होगा। तो जब कोई काम हम प्रेजेंट में नहीं कर सक रहे, जैसे मैं अभी इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली नाउ, बट मैं फ्यूचर में ऐसा काम कर सकूंगा। बोलो आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। बोलो मैं क्या बोलते हैं 50 किलो लिफ्ट कर सकूंगा फ्यूचर में, अभी मैं आई विल बी एबल टू, बोलो आई विल बी एबल टू, आई विल बी एबल टू लिफ्ट 50 kg, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल बी एबल टू लिफ्ट 50 kg। अच्छा 200 मीटर क्रीप कर सकूंगा, बोलो आई विल बी एबल टू क्रीप 200 मीटर, क्या बोलेंगे, आई विल बी एबल टू क्रीप 200, मैं तुम्हें झेलने की शक्ति मुझ में आ जाएगी। बोलो आई विल बी एबल टू टॉलरेट यू, क्या बोलेंगे, अभी नहीं टॉलरेट कर सकता लेकिन फ्यूचर में कर सकता हूँ। बोलो आई विल बी एबल टू टॉलरेट यू, क्या बोलेंगे, आई विल बी एबल टू टॉलरेट यू, मैं फ्यूचर में बदला ले सकूंगा, आई विल बी फ्यूचर में बदला ले सकूंगा। तो टेक रिवेंज होता है, बोलो आई विल बी एबल टू टेक रिवेंज, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल बी एबल टू टेक रिवेंज,
ऐसे होता है अंडरस्टैंड। बोलो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू, क्या बोलेंगे अभी नहीं समझ पा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं फ्यूचर में अंडरस्टैंड कर लूंगा। बोलो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू। अगर हम बात करेंगे कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकूंगा फ्यूचर में, कुछ काम ऐसे होते हैं कि आदमी अभी छोड़ देता है फ्यूचर में भी नहीं कर सकता, तो आएगा आई विल नॉट बी एबल टू एक्शन। बोलो आई वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू, क्या बोलेंगे, बोलो आई वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू। बोलो आई विल नॉट बी, बोलो आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू, क्या बोलेंगे, बोलो आई वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू, क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू, आई वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। बोलो आई वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू, क्या बोलेंगे, बोलो आई वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू। बोलो मैं उर्दू नहीं बोल सकूंगा, बोलो आई वॉन्ट बी एबल टू स्पीक उर्दू, क्या बोलेंगे, बोलो आई वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। जब हम कंफर्म कर सकेंगे तो कंफर्म के लिए बिल का उपयोग, बिल बाहर लेके आएंगे, बिल के साथ यू आ जाएगा, विल यू एबल टू एक्शन। बोलो विल यू बी एबल टू एक्शन, बोलो विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, बोलो विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। बोलो आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश या आई वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, बट राहुल कर सकेगा, ही कर सकेगा। तो जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन के लिए आप यहां से, मैं यहां लिख देता हूं, ही सी नेम या फिर इट विल बी एबल टू एक्शन। बोलो राहुल विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, बोलो राहुल विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, एनीबॉडी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो इट वॉज द क्लास ऑफ कैपेसिटी कैपेबिलिटी की क्लास थी, 2 क्लास हुई इसमें, कल मैंने एक पढ़ाई थी, एक आज पढ़ाई है। तो जब हम क्षमता की बात करते हैं, कैपेबिलिटी की बात करते हैं, तो जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा काम कर सकता हूं, यानी मेरी कैपेबिलिटी है, तो उसके लिए कैन का उपयोग करेंगे। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में हम वो कैन की जगह कुड का रूप हो जाएगा, मतलब कैन का पास्ट रूप यानी तो कुड होता है। तो आई कुड एक्शन, आई कुड यू एक्शन, आई कुड नॉट एक्शन या ही सी कुड एक्शन, मतलब अगर मैं नहीं कर सकता तो तीसरा पर्सन कर सकता है। तीसरे पर्सन के लिए हम यहाँ पे ही सी का यूज कर लेंगे, तो ही सी नेम कुड एक्शन, ठीक है ना। जब हम बात करेंगे ऐसा मैं काम नहीं कर सकता, राहुल कर सका, राहुल मैच जीत सका, तो राहुल कुड विन द मैच, इंडिया मैच जीत सकी तो इंडिया कुड विन द मैच, बोलते ना इंडिया मैच जीत सकी, हाँ 2-4 रन के पीछे, तो इंडिया कुड विन द मैच, ठीक है ना। जब हम बात करेंगे कुड कैन का फ्यूचर का रूप तो आ जाएगा, आई विल बी एबल टू आएगा, आई विल बी एबल टू एक्शन, या फिर आई विल नॉट बी एबल टू एक्शन, विल यू बी एबल टू एक्शन, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, तो ही सी विल बी एबल टू एक्शन, कोई थर्ड पर्सन काम कर सकता है तो हम ऐसे यूज करेंगे। फिर हमने कल वाक्य बताई थी, आज कुछ नई ऐड की। टॉलरेट माने होता है किसी को झेलना, उसको अपने आप में समझना, मतलब में किसी को झेलना होता है एक तरह से। और टेक रिवेंज मतलब बदला लेना होता है। अंडरस्टैंड माने समझना होता है। फीड माने किसी को खिलाना पिलाना होता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी कैपेबिलिटी की, कैपेसिटी की। तो इट वाज द क्लास ऑफ कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कैन, कुड, बी, एबल टू। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए आगे। आई विल बी अ टीचिंग इन फ्यूचर, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सो टिल देन टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।